हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस चैनल डेडिकेशन पॉइंट पर। तो आज का सेशन में लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि समान विज्ञान से हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लेमार्क फ्रांस का था और ट्रेविरेनस जर्मनी का था। यही दोनों व्यक्ति जो कि क्या था, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था तो किसने समझाया था। तो लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक बोलेगा तो लेवोजियर को कहा जाता है। और ऊपर करते हैं, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्राहम ने किया था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये नामक व्यक्ति, देखो यहाँ पर केपलर नामक व्यक्ति था जो कि ग्रहों का नियम का प्रतिपादन किया था। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था। तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम का खोज किसने की थी। तो गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। तो न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन। हाँ, ये तो हो गया उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो हुगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है क्या। तो डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी का उत्परिवर्तन होता है। आनुवांशिकी का उत्परिवर्तन किस में होता है। तो क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था किसने किया था। जोहानसन ने किया था सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग। जीन अवस्थित होते किसमें जीन अवस्थित होते। तो गुणसूत्र में होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीबल एवं टाइटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूरा वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन इसमें याद भी होगा, तो ये स्पीड में थोड़ा चलेंगे। खून का रंग लाल होता है किसके कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है क्या। तो प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन क्या है, सॉरी हीमोग्लोबिन एक यौगिक तो प्रोटीन का हो जाएगा। खून का थक्का नहीं जमता किसके कारण। तो हीमोफीलिया रोग के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन के कारण खून का थक्का जम जाता है। ये खून का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग के कारण, और बोलेगा खून का थक्का जमता तो विटामिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिरापिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो ये होता है यकृत द्वारा, हिरापिन नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन बोला जाता है हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। तो प्लेटलेट की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने से में सहायक होता है। देखो अभी ने बोले थे विटामिन के, तो इसमें भी आ गया विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है। तो ये विटामिन के हो जाएगा। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। तो ये 90% होता है प्लाज्मा में पाया जाता है रक्त का 90%। रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा में पाया जाता है वो क्या था। तो प्लाज्मा में जल का परसेंट। तो प्लाज्मा में जल बोलेगा तो 90%। और रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है। तो 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो लोहा जिसको बोलता है Fe। लोहा का परमाणु संख्या होता है 26, संकेत
FE होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक, ये तो अच्छा, RBC का कब्रिस्तान यानी शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन। रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना फ़ारेनहाइट पर, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? तो ये हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, जो कि रक्त को सुरक्षित रखता है। रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन? तो देखो A और B, देखो A होते हैं, B होता है, और A B और O, जिसमें ये सर्वग्राही बोलेगा तो O हो जाएगा, सर्वग्राही नहीं, सर्वदाता O है इसमें। देखो सर्वदाता बोलेगा तो O, सर्वग्राही A B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने किया था। सर्वदाता समूह कौन है? तो O, देखो आगे ना, सर्वदाता समूह, और सर्वग्राही A B, देखो आगे नीचे क्वेश्चन भी। सर्वदाता बोलेगा तो O, और सर्वग्राही बोलेगा तो A B। अब आइए देखते हैं ये पट्टी, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। RH फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर, जो कि RH फैक्टर का खोज करता है। रक्तचाप नियंत्रण होता है, तो किसमें रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो एंट्रिनल ग्रंथि से रक्त का चाप नियंत्रण करता है, एंट्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया किससे होती है? तो डायलिसिस से होता है। मूत्र का रंग, ये भी आता है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोसिन की वजह से रक्त का मूत्र का रंग पीला होता है। और इसमें क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है, तो वृषण से होता है, वृषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम होता है, लगभग नहीं 150 ग्राम ही होता है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किससे? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे। रक्त यानी क्षारीय पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विलियम हार्वे ने कौन किया था? अच्छा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी। देखो ये दोनों क्वेश्चन में, अगर शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी, तो रक्तवाहिनी तो ये शिरा हो जाएगा, और यह बोलेगा हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी हो जाएगा। अगर शरीर से बोलेगा तो ये शिरा हो जाएगा, और हृदय से बोलेगा तो धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो पेसमेकर है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीत होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव से होता है पित्त यानी वाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है वाइल का पीएच मान। पित्त स्रावित होता है किसमें? तो यकृत में होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए रहता है यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल जमा होता है किसमें? तो पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग किसमें होता है? तो कुत्ते काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग, जिसको बोलता है रेबीज भी बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया अगर नहीं रहेगा तो रेबीज रहेगा, और रेबीज रहेगा तो हाइड्रोफोबिया, मतलब यही दो को रहता है जो कि कुत्ते के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया और रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की साइने ने। विषाणु का अध्ययन क्या कराता है? तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानीखेत बीमारी फैलती है किसमें?
रानीखेत बीमारी फैलती है तब वायरस के द्वारा, और किस में फैलती है तो मुर्गियों में फैलती है रानीखेत बीमारी, जो कि रानीखेत भी होता है मुर्गियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता था, कवकों का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता था, फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का खोज किसने किया था, तो जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें, तो ठोस में होता है। निर्वात भी कहीं कहीं निर्वात भी रह जाता है, तो निर्वात रहेगा तो निर्वात भी मार देना, लेकिन ध्वनि का सर्वाधिक बोलेगा तो ठोस में, ठोस में। अगर ठोस नहीं रहेगा तो निर्वात रहेगा। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें, तो हवा में होती है धीमी। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है, वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। वायु किसका उदाहरण है, तो गैस का गैस में विलयन। अगर वायु बोलेगा तो गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता था, हवा में ध्वनि का वेग 332 मिनट प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि तीव्रता का इकाई है, यानी ध्वनि तीव्रता की इकाई कौन है, तो डेसिबल है। हवा का वाष्प दाब घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना, तो 14.4 यानी 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किसके होता है, तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में बोलेगा तो ये हो जाएगा 10⁻12 और मीटर में बोलेगा तो 10⁻15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। जड़ों का रूपांतरण क्या है, तो मूली और गाजर। तने रूपांतरण है, तने के रूपांतरण कौन है, तो आलू और प्याज। प्यूटरेटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो मास्टर ग्रंथि प्यूटरेटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वंशानुगत रोग कौन कौन है, तो ये हो जाएगा वर्णाधनता एवं हेमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णाधनता का वर्णन किया किसने, तो हेरनर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है कौन कौन रंग, जो कि देखो जिसका आँख जो कि खराब हो जाता है वो कौन रंग को मतलब पहचान नहीं पाता, तो हरा और लाल रंग को जो कि पहचान नहीं पाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसमें, तो थायराइड ग्रंथि में। जठर रस पाया जाता है किसमें, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाता है जठर रस। लाइकेन में परस्पर सजीवी मौजूद होता है, तो कवक और शैवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होती है प्रोटीन का पाचन। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो किससे पाचन का प्रारंभ होता है, तो मुख से होता है। पचे भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टायलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन हो जाएगा। बिटिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें, तो टांग में पाई जाती है बिटिया नामक हड्डी। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों का संख्या सर्वाधिक होती है वो कौन है, तो अंगुली में जो कि हड्डियों का सर्वाधिक संख्या होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है कौन, तो एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देते हैं, तो प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन है, तो माल्टोज हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी, तो 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है, तो कैल्शियम व फास्फोरेट है, जो कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण के लिए किया जाता है, कैल्शियम व फास्फोरेट का। भोपाल गैस कांड यानी 1800 भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था। और
1884 में किस गैस का रिसाव हुआ था? 1800 भोपाल में गैस कांड का रिसाव हुआ था 1984 में, लेकिन कौन सा? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा को कहते हैं क्या? तो ये कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? तो एंड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? तो पत्ती हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, जो कि हरित लवक भी बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित यानी पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तब पर्णहरित में बोला तो मैग्नीशियम उपस्थित होता है, जिसका संकेत होता है Mg, और मैग्नीशियम जो कि 12 नंबर में होता है, धातु है इसमें पूरा क्वेश्चन। ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कौन जो संतुलित करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और जल, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी इन तीनों चीज़ों का आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें? तो लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, वह क्या कहलाता है? निकलता है तो जल से निकलता है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।